इंडोनेशिया, नेपाल, भारत के अलावा कुछ ऐसे देश हैं जहां राम को भगवान मानकर, अपना पूर्वज मानकर पूजा जाता है। वहीं भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार विरोध करते हैं भगवान श्री राम का, भारतीय संस्कृति का। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को न सिर्फ मानते हैं, पूजते हैं, बल्कि अपने दिल में रखते हैं और समाज के लिए जब भी कुछ दान करने की बात आए, समाज के लिए कुछ अलग करने की बात आए, आगे रहते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम सिद्दीकी। गांव कौन सा है ये? बड़ा गांव अब्दुल रहीम सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, जी। जहां लोग विरोध करते हैं राम का, जी हाँ, धर्म के नाम पर, हाँ। आप कैसे? नहीं साहब, हमारे यहाँ कोई विरोध करने वाला नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्या कहना चाहेंगे भगवान राम पर? भगवान राम को जैसे सबका ईश्वर अल्लाह एक ही नाम है साहब, और रहीम मेरा नाम है। हमने राम को दान कर दिया साहब। क्या दान किया है आपने, आज जरा बताओ। हमने अपनी जमीन घर तोड़ करके दान किया है साहब। स्थगित नहीं था, मैंने स्थगित कर दिया साहब। हमारा प्रेम था, हमारे गुरु का कहना था, हमने दे दिया साहब। समाज के लिए एक बड़ा संदेश। समाज के लिए संदेश ये है साहब कि सब भाईचारा का नाता रखे। यहाँ न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब इंसानियत का नाता है साहब, और इंसान बन करके रहें। भाईचारा का नाता रख के हर एक से प्रेम रख के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। राम कौन है? राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। कितने साल से यहाँ रामलीला हो रही है? रामलीला तो साहब 100-200 बरस हो गया है, कोई जानता नहीं है। कोई भी यहाँ का शख्स कोई नहीं जानने वाला है कब से रामलीला होती है। मैं 70 बरस से देख रहा हूँ, मैं 70 बरस का हो गया साहब, तब से मेरी रामलीला भटक रही थी। इसके लिए हमने दान कर दिया साहब। भटक रही थी का क्या मतलब? भटक रही थी साहब, कहीं ये दरवाजे पे, कहीं वो दरवाजे पे, कहीं वो दरवाजे पे, कहीं वो दरवाजे पे, कोई जगह नहीं दी अपनी साहब। हमने देखा कि अब इनको जगह नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं, तो रहीम ने राम को दान कर दिया। बस साहब, यही आस्तिक ये है। डॉक्टर साहब हमारे अजय शुक्ला है, मानिंद है, हमारे बच्चे हैं सब, और ये इसका कार्यभार इनके हाथों में संभाला जाए साहब, और ये स्थगित करे यहाँ करके, यहाँ पूरा करें। हाँ डॉक्टर अजय शुक्ला, भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं हमारे साथ। इनसे भी बात करेंगे कि आखिर कैसे ये जो सामाजिक समरसता का भाव देखने को मिल रहा है बड़े गांव में, इसका प्रभाव भदोही पर क्या पड़ेगा, पूरे देश पर क्या पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारे गांव में इसको भी कहीं भी तनाव की स्थिति नहीं रहती है। हर जाति हर वर्ग के लोग मिल करके कोई भी त्योहार हो, सभी का सहयोग रहता है। अगर मुसलमानों का मुहर्रम है तो हिंदू पूरा बढ़ चढ़ के रहते हैं, और हिंदुओं का अगर रामलीला है या कोई भी त्यौहार है तो मुसलमान बढ़ चढ़ के रहते हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा लगता ही नहीं है कि कोई तनाव है या आपसी किसी से रंजिश है। और मैं कल्लन चाचा को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने अपना नाम अमर कर लिया, एक ऐतिहासिक अपनी पुश्तैनी जमीन दे करके, और रामलीला का मंच इतना बड़ा भव्य बनेगा। इसकी लागत लमसम 20-25 लाख रुपया लगेगा, और ऐतिहासिक और जनपद का एक अच्छा मंच बनेगा रामलीला। क्या लग रहा है कल्लन जी ने जो सामाजिक समरसता है, जहां लगता है कि कई धर्म है भारत में, लेकिन बावजूद इसके जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया है? हाँ, इसमें कोई द्वारा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और तहे दिल से धन्यवाद है। इन्होंने बढ़ावा दिया है, एक मिसाल, एक नजीर बना दिया इन्होंने, एक अपनी जमीन दे करके। एक इससे समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। डॉक्टर अजय शुक्ला, समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो तमाम विवाद देखने को मिलते हैं, लोगों में द्वेष, आपसी द्वेष देखने को मिलता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस में मिलजुल के रहें, और सभी त्योहारों में हर आदमी वर्ग बढ़ चढ़ के सब भाग लें, आपस से मिलजुल के रहें। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं तनाव न हो, कहीं लड़ाई न हो, सब लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। जब बात देश हित की आती है तो लोग धर्म की बात करने लगते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जिस देश में आप हैं, भारत में, तो भारत की बात तो करना पड़ेगा। अगर आप खा रहे हैं इंडिया का और गा रहे हैं पाकिस्तान का, तो गलत है नहीं। तो अगर इंडिया में रहना है तो यहाँ पे जय श्री राम कहना है। क्या कहना चाहेंगे दादा, क्या नाम है? मेरा नाम अकील। क्या कहना चाहेंगे इस पर, ये जो कार्य हुआ है? बहुत अच्छी बात थी। धर्म के काम में हम खुश, भगवान हम खुश, भगवान खुश। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम मकबूल अली, इस गाँव को रहने वाला हूँ। मैं यहाँ रामलीला का मंचन हमेशा होता है, मैं इज्जत से होश संभाला हूँ, तस्वीर में काम करता हूँ। मंचन भी करते हैं? हाँ, मंचन भी करते हैं और उसमें मैं जो भी पाठ आता है करता हूँ। फिलहाल पहला पाठ मेरे का किया था यहाँ पे सती सुलोचना का, बहुत अच्छा पाठ किया था मैंने। हमको गांव वाले भी लाइक किए थे कि बहुत अच्छे पाठ किए थे। और उसके बाद मैं हुड़दंग बहादुर पाठ करता हूँ और मीना बाजार हमारे गांव में बहुत अच्छी तरह दिखाया जाता है दृश्य, उसमें हमारा भी पाठ रहता है। इसमें मैं लहंगा चुनरी भी इसमें काम करता हूँ, बहुत अच्छा उसमें गाना भी गाता हूँ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं इंडोनेशिया गया था, मुस्लिम देश था, लेकिन वहां रामलीला का मंचन हो रहा था, जो ये बताता है। और उन्होंने पूछा कि भाई मुस्लिम देश में रामलीला का मंचन, तो वहां के देशवासियों ने कहा कि राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, धर्म हमने बदला है लेकिन हमने अपना पूर्वज नहीं बदला। क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, हमें उससे नहीं मतलब है, हम दुनिया के बारे में नहीं जानते, हम अपने गांव के बारे में जानते हैं। हमारे गांव में जो होता है वो अच्छा होता है, हमको ले इससे किसी देशवासी से नहीं मतलब है। हमारे जो व्यक्तिगत गांव में हो रहा है इस समय काम, वो बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग को भी त्योहार आते हैं, इन लोग भी एकदम साथ साथ रहते हैं, सब अपने गाँव के सुख दुख में शामिल रहेंगे? एकदम रहते हैं, हम भी उसमें रहते हैं, पाठ करते हैं। अब जो भी अगर हमारा एक पाठ और उसका को कहो तो एक गाना सुना दे। हाँ? सुना दीजिए गाना को सुना दीजिए। नहीं सुनाने सुने। अरे मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, अरे माफ करना हुई मुझसे भूल। किसमें कहता था? जो हमारे गांव में जो रामलीला मंचन होता है, जब मीना बाजार लगता है, उसमें लहंगा चुनरी का मैं पाठ करता हूँ, वो गाना में गा रहा हूँ यहाँ पे। अरे मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, अरे माफ करना हुई मुझसे भूल। अरे क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुंदरी ले आया। क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुंदरी ले आया। अगर आपको पास टाइम है तो मैं आओ कहो बोले। नहीं भगवान राम का कह रहे हैं कि रामलीला में मंचन करते हैं, कुछ याद हो आपको उसमें से? उस पाठ में से जी पाठ कर दूं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं उसमें वो पाठ जो किया था मतलब सती सुलोचना का जी, उसमें का कहो एक पाठ बिल्कुल में। बिल्कुल। पति का हाथ करता है तो वहाँ पे जो गिरता है तो वहाँ पे हार गिरता है, तो मैं वहाँ मंच पे बैठे हो तो मेरी दाई रहती है, वो आती है, ये देखो यहाँ पे कटा हुआ भूज रहता है। उसके बाद पाठ है, वही पाठ में बोल रहा हूँ। अरे जिन हाथों ने रक्षा कहते, तुमको संबंध बनाती हूँ, ऐसा कैसे कट के हा भुजा सर गिर कर रहने दिल में आई है। पाठ बहुत दिन हो गया, मैंने पाठ किया था कम से कम 20 साल हो गया। मतलब करते हैं पाठ करते हैं, वो पाठ में लोगों को अपनी संस्कृति अपने लोगों को अपनी संस्कृति अपने देश के बारे में जानना चाहिए, ये मानते हैं? हम मानते हैं बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम करामत अली है। आज जो कार्य हुआ है या काफी दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? काफी सराहनीय काम है जी, और जो भी कार्य हुआ है धर्म कार्य हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि धर्म एक ही है, धर्म मजहब एक ही है। मेरा कुरान कह रहा है सर्वल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई पूजने के लायक नहीं है। अब आपका वेद कह रहा है तुम्हें कम बरड़ियम तुम्हें कम सरड़ियम जगत कालम विश्वव्यापम, दोनों का अर्थ मतलब एक ही है। और सबसे अहम और बड़ी बात तो ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे ग्राम सभा के अंदर धर्म कार्य हुआ है, सभी भाईचारा के सहमति और रजामंदी के साथ, मैं अपने प्रदेश में अपने प्रदेश और देश के लिए यही दुआ प्रार्थना करूंगा कि सारे समुदाय के लोग, सारे धर्म के लोग एकजुट होकर रहें और अच्छे से रहें, कोई किसी का विरोध न करे। भदोही वैसे भी शांति प्रिय माना जाता है, कुछ अभी तक छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई ऐसी घटना हुई नहीं जिससे लगे कि हाँ ये भदोही बटा हुआ है, तो इस पे भी क्या कहना चाहेंगे? भदोही जनपद सदैव सराहनीय था
यहाँ सदैव शांति और सद्भावना कायम रहा और अल्लाह करेगा तो कायम रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस ग्राम सभा के अंदर धर्म कार्य हुआ है, आने वाले समय में मैं प्रभु श्री राम से बारंबार प्रार्थना करूंगा। मैं भी कुरान पढ़ के हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। कुरान पढ़ने के बाद फिर पढ़ता हूं, जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए, प्रभु विनय हमारी, जन के कार्य विलम्ब न कीजिए, या तो दौर मार। हम भी बात करते हैं, हम भी उस धर्म से जुड़े हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि सबसे पहले तो हम हिंदू हैं, उसके बाद जो कुछ है। अगर माँ ने जन्म दिया है तो सबसे पहले हिंदू के रूप में जन्म दिया है। यहाँ आने के बाद हम लोग बातें हैं कि ये मोहम्मदम है, ये ईसाई हैं, ये सिख हैं, ये बुद्ध धर्म के हैं। जो भी आया है, अभी आप कह रहे थे कि इंडोनेशिया में रामलीला का मंचन हो रहा था। ये बात सत्य है कि पूरे पृथ्वी लोक भूलोक की बात कर रहा हूँ। जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी इस लोक में आया है वो सर्वप्रथम पहले हिंदू बन के आया है। आने के बाद ये डिसीजन हुआ है कि तुम मियाँ हो, वो हिंदू है। बड़ी बात कह रहे हैं कि पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद फिर हम कुछ हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहा बहुत और अच्छी यहाँ बात। जो कार्य हुआ बहुत अच्छा हो। आप काफी अनुभवी लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जय हिंदू हो जय मुसलमान, जय हिंदू हो जय मुसलमान। जो राम को नहीं हुआ वो किसी की नहीं होगा। हमारा क्यों ले रहे हैं? जो राम का नहीं वो किसी की नहीं का होगा। नहीं। बड़ी बात बोल रहे हैं। तो राम को नहीं, जनपद को, देश को, प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छी बात है भाई, संदेश दे रहा तो भाईचारे मिल के जुल के, भाई रामलीला हो रहा है तो रामलीला में हाथ बढ़ाइए। तो मुहर्रम आता है तो मुहर्रम में हाथ बढ़ाते हैं हम लोग, और रामलीला में भी पाठ करते हैं। मतलब देश हित की बात है तो पहले अपना देश, उसके बाद हम पहला अपना देश, भैया अपना देश रहेगा, स्वच्छ रहेगा। ये हमारे गांव का जो है क्या नाम है? सौहार्द, रामचंद्र शुक्ला, मैं अधिवक्ता हूँ। और हमारे गांव का सौहार्द देखिए आप, एक मुसलमान अपनी जमीन दे रहा है रामलीला समिति को मंच बनाने के लिए। सभी यहाँ मुसलमान हिंदू जीते हैं और बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई है, एक भाई ये खड़ा है, ये लोग रामलीला में पाठ लेते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद को, देश Yes. को, प्रदेश को? प्रदेश में देश को दूंगा, सौहार्द से काम करें, हिंदू मुस्लिम ये वो नहीं, बेवजह का प्रोपेगेंडा न फैले। नो 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 नो। भदोही के तहसील ज्ञानपुर के बड़ा गांव में अब्दुल रहीम उर्फ कल्लन जी ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है और उन्होंने बताया है कि देश हित, समाज हित सर्वोपरि है। धर्म की आड़ में प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना है और समाज को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य करना है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।